नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवपन शर्मा। हर बार न्यूज रूम लाइव में हम ढेर सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, आप भी घर पे होंगे, आराम कर रहे होंगे, लेकिन आप घर पे बैठे इसलिए हम आपको हर खबर आज पहुंचाएंगे कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है, सियासी हवा इस वक्त किस कदर रुख ले रही है और इसके अलावा आज कुछ बड़े हादसे भी हुए हैं, वो भी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। हर एक खबर गहराई से और पूरी जानकारी के साथ आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत कुछ अहम सुर्खियों के साथ, कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर रहेगी जिस पर हमारी नजर है। लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो रही हैं, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं और अभी भी इंडिगो अपने इस जो भी लापरवाहियां रही हैं इसको अभी तक जो है वो 100% पूर्ण रूप से इसको विस्तार से नहीं दे पा रही है और लोगों से इससे कई दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के पैसे भी जाया हो रहे हैं और समय भी काफी जाया हो गया है। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी गोवा के हवाले से, जहां पर एक दुखद समाचार, 25 लोगों की मौत हो चुकी है। एक कैफे के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है जिसके अंदर जो यात्री थे वो भी जान गंवा चुके हैं और इसी बीच में जो स्टाफ है उनके भी कुछ लोग शामिल थे। क्या है ये पूरा हादसा, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए कई राज्यों में कड़ाके की ठंड भी हो रही है क्योंकि बर्फबारी ऊंचे इलाकों में शुरू और बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भी इस वक्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसी बीच राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर सांस को लेकर संकट से लोगों को अभी भी जूझना पड़ रहा है और अगर बात की जाए पॉल्यूशन की तो इसका लेवल दिन ब दिन हर एक सेकंड के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, साथ ही बात होगी रूस और यूक्रेन के बीच। रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला किया है और कम नहीं 700 हवाई हमले किए हैं और रूस ने यह फिर से बता दिया है कि जब तक यूक्रेन उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर सहमत नहीं होगा जो रूस ने उनके सामने रखी हैं, तब तक रूस पीछे नहीं हटेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं बल्कि 2022 से लगातार चल रहा है। पल पल की अपडेट हर खबर से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत फिलहाल बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर है इंडिगो की। आज फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और कई फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। अब तक 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने की खबरें आई हैं और फ्लाइट्स रद्द होने से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 150 उड़ानें रद्द हुई हैं। केरल के त्रिची एयरपोर्ट से 11 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लेकिन इंडिगो अभी भी बता रहा है कि हम 90% उड़ानें जो हैं वो सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिगो का ये दूसरा चेहरा निकल कर आ रहा है, जहां पर आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 150 फ्लाइट रद्द हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए, जिन लोगों ने एक महीना पहले से शिपन टिकट बुक की होंगी तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। पिछले कुछ दिनों में कई वीडियोस सामने आई हैं जिसमें कोई लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास सोने की जगह नहीं और कई लोग ऐसे थे जो अपने सगे भाई सगी बहन की शादी में जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए इंडिगो की वजह से। ये बड़ी लापरवाही है। से लोगों को बड़ी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। 5 से 15 दिसंबर के बीच में बुकिंग का पूरा पैसा इंडिगो एयरलाइंस जो है वो लौटाएगी, जो कि अभी फिलहाल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने सच साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे ने स्पेशल अभियान यहाँ पर चलाया है और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रेनें जो है वो स्पेशल यहाँ पर चलाई गई। टिकट बुकिंग में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है। सरकार हालात पर निगरानी बनाए हुए है। इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के बीच में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और आज रात तक कैंसिलेशन का पैसा इंडिगो की तरफ से लौटा दिया जाएगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर फ्लाइट कैंसिल से परेशानी हो रही है और कैंसिलेशन का जो पैसा है वो भी लौटाया जाएगा और रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, परेशानी भरा ये मंजर जो है वो अलग अलग एयरपोर्ट से आप तक साझा कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक ऑर्डर निकलकर सामने आता है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कि जो भी पैसा लोगों का बर्बाद हुआ है, जो भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, जो टिकट्स की कैंसिलेशन हुई है, उसका 100% जो पैसा है वो लोगों को पहुंचाया जाएगा ताकि लोगों को आर्थिक नुकसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रेलवे विभाग की बात करें तो वो भी खुलकर सामने आया है। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि जो लोग हवाई सफ़र करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें वहां पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है तो ट्रेनें स्पेशल चलाई गई, जिसके चलते कि लोगों को और ज़्यादा दिक्कत ना पेश आए। सर ये बिल्कुल फेयर नहीं है बिकॉज मैं खुद ही सफ़र कर रही हूँ। मेरा 21 ऑफ दिसंबर को रिटर्न टिकट है विच इज़ इन वर्किंग डे। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ IT इंडस्ट्री में,
तो समझो मेरा सेकंड हाफ से वर्किंग है। मैंने फ्लाइट बुक की कि मैं अर्ली पहुंचाऊँ, रिटर्न अभी मैं ट्रेन से आई हूँ बट रिटर्न मैंने फ्लाइट का लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा डे सफ़र करेगा। सिमिलरली अदर पर्सन है जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर बहुत अर्जेंट काम हो, तो वो हैम्पर्ड होगा। लाइक कोई जैसे कोई डेथ सेरेमनी में जाना चाह रहा है, जिन किसी की पेरेंट इमरजेंसी में है, वो मतलब लोग इमरजेंसी में बुक करते हैं, कॉस्ट मतलब हाई कॉस्ट देकर भी बुक करते हैं, तो वो लोग तो सफ़र करेंगे ना। ट्रेन कितना भी स्टार्ट कर दें वो एटलीस्ट 12 आवर 13 आवर लेगा, कितना भी फास्ट हो, हम हाँ, समय तो लेगा ही। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर सफ़र कर रही है, उनको अल्टरनेटिव देना चाहिए, या तो वो उन्हें दूसरे फ्लाइट में टिकट बुक करके दे, है ना, या फिर वो मतलब कोई कुछ। सरकार ने नया किराया तय किया है। 500 किलोमीटर तक 7500 रुपये देने होंगे और इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये तय किया गया है। सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये किराया निर्धारित कर दिया गया है, ताकि लोगों से एक्स्ट्रा पैसों की वसूली ना की जाए, क्योंकि कल ये खबरें थी कि इंडिगो एयरलाइंस की टिकट्स कैंसिलेशन होने के चलते बाकी जो एयरलाइंस है वो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये तय रास्ता और तय डिस्टेंस के साथ साथ किराया भी है। 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये तय किए गए हैं, क्योंकि ये पुराना जो पिछले कुछ दिनों से लिया जा रहा है लगभग 80 हज़ार लिए जा रहे हैं। 1500 किलोमीटर के ऊपर अधिकतम 18,000 रुपये किराया जो है वो लिया जाएगा, ये सरकार ने निर्देश दिए हैं। चलिए, फिलहाल दो अलग अलग सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजा अब्बास और शंभू राही हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अलग अलग एयरपोर्ट से हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचे। रजा अब्बास और शंभू राही हैं। रजा, क्या जानकारी है लखनऊ से? क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? क्या स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है या अभी भी वहां पर जो इंडिगो का ये क्राइसिस है वो अभी चल रहा है? देखिए, तनावपूर्ण स्थिति कल रात में हो गई थी, जहां पे यात्रियों से और वहां गार्ड सुरक्षा कर्मी जो हैं एयरपोर्ट पे, उनसे लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। और ये स्थिति जो है वो जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हाथों से निकल गई, जिसके साथ क्षेत्रीय पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लोगों को समझाया गया। जाहिर सी बात है, यात्रियों को कहीं किसी टाइम पे पहुंचना है और वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हंगामा लाजमी है। मगर इसमें सबसे ज्यादा गलतियां इंडिगो एयरलाइंस की है। जब आपको एक कार्यशैली तय कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर पायलट जो है वो 2 दिन ड्यूटी करेगा तो उसको 24 घंटे में फिर उसको ऑफ दिया जाएगा, तो आपने वहां पे भर्तियां अत्यधिक पायलट की, अत्यधिक क्रू मेंबर्स की क्यों नहीं की? ये सवाल इंडिगो एयरलाइंस पे पड़ता है। इंडिगो एयरलाइंस पे 64% का शेयर है, जिसकी वजह से उसकी फ्लाइटें रद्द होने की वजह से दूसरी फ्लाइट्स के जो टिकट्स हैं वो महंगे बिक रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरी फ्लाइट और दूसरी कंपनियों पे इसके असरात पड़ रहे हैं। इंडिगो नंबर 1 एयरलाइंस है इंडिया की। इस तरह की जो अक्सर ये होता है जब आप प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट जगत में आप देखते होंगे कि कम पैसों में या जो है वो सैलरी सही ना देना या एक और भी चीजें आ जाती हैं कि आपके पास काम लोड ज्यादा है और आप कम लोगों से काम उतना बड़ा करा रहे हो, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और जब गाइडलाइन शुरू हुई और उनको छुट्टी देनी पड़ी, जिसकी वजह से इनके मेंबर्स, इनके पायलट्स की कमी हुई और ये स्थिति कायम हो गई। लखनऊ की स्थिति जो है वो अभी धीरे धीरे सुधर रही है, मगर कल रात में स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई थी और वहाँ पे माहौल बड़ा खराब हो गया और पत्रकारों से भी और यात्रियों से वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने जो है बदतमीजियां की, हाथापाई हुई, जिसकी वजह से पुलिस क्षेत्रीय आई, उन्होंने कंट्रोल किया माहौल को। ठीक है, हमारे साथ शंभू राही भी हैं। शंभू, आपसे जानना चाहूँगी, रायपुर में या फिर अन्य छत्तीसगढ़ के जितने भी जहाँ पर एयरपोर्ट्स है वहाँ की क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल, क्या थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है चीज़ें या फिर अभी भी वैसी चीज़ें देखने को मिल रही है? बिल्कुल सिंपल। देखिए, जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से इंडिगो फ्लाइट लगातार रद्द हो रही है, उसको लेकर के पूरे देश भर में हाहाकार मचा है। 800 से ज्यादा जो उड़ानें हैं वो लगभग रद्द कर दी गई है, जिसके बाद जो है रायपुर एयरपोर्ट की बात करें और तो यहाँ पर तमाम जो यात्री है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ तक ऐसी स्थिति आ गई है और धक्का मुक्की जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कुछ दिनों से। और लगातार जिस तरीके से फ्लाइट हो रहे हैं, लोग जो है काफी यहाँ पर चिढ़े हुए हैं। और अब बात करें 5 दिनों में 20 से ज्यादा यहाँ पर उड़ाने को जो इंडिगो फ्लाइट की वो रद्द कर दी गई है, जिसके चलते जो है
7,000 से ज्यादा यात्री जो है सीधे प्रभावित हुए हैं। टेढ़ा हो और गया, यहाँ तक टेढ़ा ऐसी स्थिति आ गई है कि सभी को जो है यहाँ पर रात गुजारना पड़ रहा है, एयरपोर्ट पे गुजारना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से कई अन्य फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरफ दूसरी फ्लाइट की जो टिकट है वो महंगी हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहरा मार यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम बात करें तो रायपुर में कई बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर डॉक्टर आया करते हैं, हफ्ते में इलाज करते हैं, वो भी पूरी तरीके से लोग प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। किसी को शादी में जाना है, उनकी भी शादी यहाँ पर जो है, कई रिसेप्शन में जाना है, ऐसे कई मामले यहाँ पर आ रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो यहाँ पर रुके हुए, कई विदेश जाने हैं, ऐसे तमाम प्रकार के लोग पूरी तरीके से जो है असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं और काफी ज्यादा यहाँ भी प्रभावित यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चारों तरफ यही हाल है। रजा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जितना हम तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही तकनीक के क्षेत्र में ये हजम नहीं होती चीजें, क्या इसके पीछे साजिश भी हो सकती है या ये बहुत बड़ा जांच का विषय भी इस वक्त देश में बना हुआ है, क्योंकि राजनीति में जबरदस्त स्तर पर देखने को मिल रही है? देखिए शीतल, हम आपको बताएं, कोई साजिश नहीं है। टोटल कंपनी इंडिगो की कमियां हैं, उनके मालिकान पे जुर्माना लगना चाहिए और सरकार को सख्त सख्त उनके ऊपर कोई ना कोई जांच बैठाई जाए। जब आपको रिक्रूटमेंट ज्यादा एम्प्लॉयज की करनी है और कम एम्प्लॉयज पे आप कंपनी चलाओगे तो यही चीजें दिक्कत का सबब बनती हैं। जब आपको डीजीसीए की गाइडलाइन मिल गई कि आपको इतने पायलट रखने हैं और इतने क्रू मेंबर्स रखने हैं और उसके बाद हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देनी है, तो आप अपने इंतजामात को भरपूर तरीके से लेकर ही मार्केट में उतरिए। मार्केट में आपने धोखा किया, लोगों के यात्रियों ने टिकट लिए, सही मौके पे अपनी शादियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, पब्लिक परेशान है और उसके बाद कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना चाहता है। इतनी पूरा डैमेज हो गया पूरे इंडिया को। अगर किसी ने डैमेज किया है तो इंडिगो कंपनी ने डैमेज किया है। सरकार को तत्काल प्रभाव से इंडिगो कंपनी को जो है ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। इतना बड़ा खेल आम जनता के साथ ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप एयरपोर्ट जाइए, लोग रो रहे हैं, कोई जा रहा है एम्स, अगर उसको लखनऊ से निकलना है और उसको कीमो होनी है, कैंसर पेशेंट है, लोग परेशान है, किडनी पेशेंट परेशान है, वहां पे बाकायदा मास्क लगाए एयरपोर्ट पे टहल रहे हैं और उसके बाद वहाँ लोकल जो डॉक्टर्स हैं एयरपोर्ट के वो संभाले हुए। तो यानी ये स्थिति जो तनावपूर्ण हुई उसकी जिम्मेदार इंडिगो है, इंडिगो की कंपनी है, इंडिगो के मालिकान है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रजा आपका हमारे से जुड़ने के लिए। शंभू, आप बने रहिएगा। फिलहाल बड़ी खबर, आज सबसे ज्यादा कैंसिल हो रही उड़ानें। देखिए, इंडिगो जरूर ये दावे कर रही है कि हम उभर रहे हैं, लेकिन उभर नहीं रहे हैं भाई। सरकार ने भी हाई लेवल जांच शुरू कर दी है, इंडिगो पर सख्ती कर दी है, तलब करेगी संसदीय समिति और इंडिगो के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। डीजीसीए की सख्ती, इंडिगो सीईओ को शो कॉज नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि भाई कारण बताओ, क्या कारण है इतने बड़े लेवल पर इंडिगो जो है वो क्राइसिस का सामना कर रही है, क्योंकि देश में लगभग 60% से ज्यादा का शेयर इंडिगो के पास है, यानी 100 में से 60 फ्लाइट्स इंडिगो की चल रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स अगर इंडिगो की चल रही हैं, वहीं पर क्राइसिस हैं, तो फिर कितनी बड़ी है लापरवाही है। और उस जमाने में जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, एआई के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर भी अगर इनके पास एम्प्लॉयज पूरे नहीं है या पूरे लोग नहीं है, पूरे क्रू मेंबर्स नहीं है, तो इसका सीधा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इंडिगो की तरफ से बड़ा बयान, नेटवर्क को रीबूट किया जा रहा है, लेकिन रीबूट किस तरीके से किया जा रहा है, ये स्थिति जो है हम सभी के सामने है। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी इंडिगो एयरलाइंस पर सख्ती बरती जाएगी और इंडिगो के स्पष्टीकरण से मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि भाई जो आप बयान दे रहे हैं या फिर जो आप स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे संतुष्टि जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। फिलहाल हमारे साथ शंभू राही पहले से मौजूद थे, प्रवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरत से। सबसे पहले मैं शंभू से जानना चाहूँगी। शंभू, देखिए, सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से सख्ती बरतने की बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पे, जिस तरीके के स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, वो उससे संतुष्ट जो है वो सरकार और मंत्रालय नजर नहीं आ रही है। अब क्या कुछ लगता है आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि तलब भी किया गया है, एक हाई लेवल जांच भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। शंभू, आप सुन पा रहे हैं? ओके, प्रवेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल अभी सूरत की या पूरे गुजरात की क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, सिपन आपको बता दे
कि जिस तरह की इंडिगो एयरलाइंस के अंदर पिछले कई दिनों से दिक्कत आ रही है उड़ान भरने के लिए, फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है, इसका सीधा से सीधा असर अब मुसाफिरों पर देखने को मिल रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस रोजाना की 2300 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो अवर जवर पूरे देश के अंदर करती। अब इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद इस तरह की खामी आना, ये बहुत ही बड़ा सवाल इस वक्त आके खड़ा हो चुका है कि अगर इतने बड़े नेटवर्क से आप काम कर रहे हो तो लोगों को फिर इतनी परेशानियों का सामना करना क्यों पड़ रहा है। बिल्कुल पूरा बिल्कुल। देश एक डायमंड उद्योग और कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हजारों लोगों की अवर जवर रोजाना होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल होने तो लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान फिलहाल हो चुका है। ये सारी चीजों की जवाबदारी एयर इंडिया इंडिगो को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, पूरी एयरलाइंस को लेनी होगी। शंभू राही भी हमारे साथ हैं। शंभू, सुन पा रहे हैं आप क्या? जी जी। शंभू, अभी और क्या पता कितने दिन इसी मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। पिछले 5 दिनों से लगातार लोग जो हैं वो संकट में हैं। हमने एयरपोर्ट से कई सारी वीडियोस भी देखी हैं, अलग अलग वीडियोस देखी हैं, रोते बिलखते लोग नजर आए हैं। कई को सामान वापस नहीं दिया गया है, वो अपने घर तो कम से कम चले जाते, लेकिन सामान की वजह से वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ना खाने पीने की चीज़ें हैं, ना सोने की हैं, ना कुछ वहाँ पर सिस्टम बनाए। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहीं पर एरर होता भी है तो तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि चलो कम से कम तब तक इन लोगों को सहायता दी जाए। खाना पीना नहीं है तो उसका इंतजाम किया जाए, वो भी नहीं किया गया है। तो क्या ये बहुत बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है या इसे गंभीर नहीं लिया गया समय पर? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से स्थिति पहले से ही साफ हो गई थी, नए पॉलिसी आने के बाद ये पूरी तरीके से जो इंडिको के जो सीईओ है उन्हें ये संज्ञान में लेना चाहिए था और पूरी तरीके से ये संज्ञान में लिया। हेलो हेलो शंभू, कंटिन्यू कीजिए बात को। हाँ हाँ, तो जिस तरीके से संज्ञान में लिया नहीं गया, जिसके चलते इस तरीके के स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। और जाहिर सी बात है, जब स्थिति एक साथ जब कई फ्लाइटें जब अचानक से रद्द होगी तो ऐसी स्थिति बनना जो है वो आम बात है। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोग फंस गए जिनकी कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोग जो है, जिस तरीके से हम बात करें तो कई दिनों से जो है यहाँ पर लोग पड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है, इंडिगो के फ्लाइट के पास जो है 60% से ज्यादा घरेलू विमान जो उड़ान का वो काम यहाँ पर वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से लोगों को खास करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रभावित हुआ। और हाल में ही जिस तरीके से सुकोस जो है नोटिस जो है वो जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा वक्त लगेगा। जिस स्थिति से पूरी स्थिति यहाँ पर बिगड़ी है तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा और सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है, हालांकि उड़ान मंत्रालय ने कहा है कि इंडिगो फ्लाइट और तमाम जो यात्री उसके बीच में समन्वय बनाने की बात कही है और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आपने खुद देखा जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, ये मुद्दा भी जो है लगातार संसद में गूंज रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी को ध्यान में रखते हुए जो है, दोनों को देखते हुए सरकार को भी इसमें आना चाहिए ताकि जो समय के साथ स्थिति बदले और जो जिस तरीके से लोग जहां पर ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित ना हो। बिल्कुल शंभू, वही आपसे भी जानना चाहूंगी परवेज। देखिए, ये सबसे बड़ी क्राइसिस देखने को मिल रही है। इतिहास के पन्ने अगर हम खंगालेंगे, आने वाले समय में कैसे इससे सबक लिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट ने लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर दी है, सरकार को इस पे अब कड़क एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को जो है इस तरह की परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। सिर्फ नोटिस देकर या इस तरह से सरकार को काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुख्ता कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो तो लोग ही जानते हैं कि किस तरह वो पिछले कई घंटों से एयरपोर्ट पर लगातार परेशानी की हालत में है। और जिनके टिकट होने के बावजूद उनको इधर से उधर फ्लाइट में अवर जवर करने में नहीं देने में आ रहा है, उसकी वजह से लोगों को जिस तरह से उनमें एक गुस्सा देखने को मिला है, कितना नुकसान हुआ है लोगों का, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर एयरलाइंस के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई फिलहाल सरकार को करनी चाहिए। और इस तरह के हालत पैदा हो गए हैं कि लोग ट्रेन में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। केंद्र हालांकि स्पेशल ट्रेनों को भी चालू कर दिया गया है। जिस तरह से टिकट की रिजर्वेशनों पर और जिस तरह से इंक्वायरी आ रही थी, उस तरह से स्पेशल ट्रेनें दौड़ाई जा रही है, एक्स्ट्रा के कोच लगाए जा रहे हैं लोगों को
मुसीबत कम झेलनी पड़े उसका पूरा इंतजाम करने में आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात कि किस वजह से ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उस वजह तक जांच पड़ताल कर कर उस पर कड़क एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की लापरवाही ना हो और लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान फाजिल भी ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। इरफान, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ़्लाइट्स की, कश्मीर में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल देखने को मिलता है टूरिस्ट का, वहाँ पर लोग पहुँचते भी हैं और वहाँ से लोग डिपार्ट भी करते हैं, लेकिन इसी टाइम पर इंडिगो की ये क्राइसिस कितना बड़ा असर डाल रही है कश्मीर वैली पर? देखिए शिपन, सबसे पहले मैं बात करूंगा जहां तक JKAS एस्पिरेंट्स के एग्जामिनेशन का को लेकर मैं बात करूंगा, जो कि आज एग्जामिनेशन का दिन है और बड़ा दिन है खासतौर पे एस्पिरेंट्स को लेकर। और इस बीच अगर इंडिगो फ्लाइट्स का कह सकते हैं कि कैंसिलेशंस आना, फ्लाइट नहीं आना, दिस विल कंपैक्ट अ बिग इम्पैक्ट फॉर JK एस्पिरेंट स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा है। क्योंकि हमने देखा, हमने कुछ स्टूडेंट से भी जी हाँ जाना कि कुछ बच्चे जो है इस वजह से परेशान है जिनको एग्जाम के लिए यहाँ आना था खास तौर पर। दूसरी जानिब अगर हम पेशेंट्स को लेकर बात करेंगे जिनकी सर्जरीज होती है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, इस तरह की कैंसिलेशन, जो पहले से ही टिकट्स बुक करते हैं बाद में कैंसिलेशन आ जाते हैं, उसके बाद उनको भी प्रॉब्लम्स है। अदर साइड ऑफ द स्टूडेंट्स को लेकर मैं बात करूं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर बात करूं, तो उनके भी मामला है। मगर 95% देख रहे हैं हम कैंसिलेशंस। और आज भी हमने सुबह सुबह देखा कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं, उसमें कोई प्रॉपर वे आउट नहीं आ पा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, जो DGI है, उन्होंने जिस तरीके से आपने भी कहा कि क्लियरेंस दी है कि वी विल एटलीस्ट एक एश्योरेंस होगी और जल्दी इस चीज को सॉल्व किया जाएगा। मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर देखेंगे, जो ट्रेन महकमा है जिनके लिए खास तौर पे कुछ स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है ताकि लोगों को राहत की सांस मिले, लोगों को दिक्कतें। मगर जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, अब आप देख लीजिए, डायरेक्ट जम्मू टू कश्मीर तो ट्रेन आती नहीं है, ये बिल्कुल आपको बानीहाल स्टॉप, उसके बाद बानीहाल से फिर कश्मीर आना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वक्त जो कैंसिलेशंस का पार्ट है, नो डाउट आपने एयरपोर्ट पे कई सारी फैसिलिटीज रखी है, लॉन्जेस, वाईफाई या कैफेटेरिया, मगर उन सारी चीजों से बात नहीं बनेगी। क्योंकि जहां तक एयरलाइंस का ताल्लुक है, इंडिगो इज अ बिग कंपनी, और खास तौर पे जिनकी अभी आप देखिए पूरे नेशनल लेवल पर कितने सारे मुसाफिर जो है खास तौर पर इस वक्त हाहाकार मचा के रखे हुए, जिन्होंने एहतजाज भी किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। एंड वी हैव इंटरनेशनल टूरिस्ट एज वेल, वी हैव इंटरनेशनल फॉरेनर्स एज वेल, जिनको किसी को फॉरेन वापस जाना है, जिनका वीजा होता है, जिनकी इमिग्रेशन होती है। अगर इस तरह के मूवमेंट सामने नजर आते हैं तो डेफिनेटली उनका जो पैकेज है वो सारा खत्म हो जाता है। वैसे हमने देखा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भी वो पैसेंजर्स जिनको वापस जाना था, जिनकी ऑलरेडी होटल्स में बुकिंग थी, अब वो बुकिंग तो कंप्लीट हो गई, यानी वो निकल रहे थे वापस, अब दोबारा से उनका बुकिंग लगेगा, फिर चार्जेस लगेंगे, फिर कमरा, फिर बाकी चीजें। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा सेटबैक है ये खास तौर पे पैसेंजर्स को लेकर, और अभी भी इसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब ट्रैवलर्स को लेकर अगर मैं बात करूं, स्टेक होल्डर्स, टूरिज्म प्लेयर जो है वो भी अफसोस जता रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर की बात है, क्रिसमस की बात है, टूरिज्म को बाउंस बैक करने की बात है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो कहां से रिवाइव होगा, कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी, कहां से टूरिज्म रिवाइव होगा, और कितना नुकसान ट्रैवल एजेंट्स को इस वक्त हो रहा है, स्टेक होल्डर्स को हो रहा है, इस पर भी बात करने की, जी हाँ, सोच विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इकोनॉमिक सर्कुलेशंस में, खास तौर पर क्रिसमस और साथ ही साथ न्यू ईयर भी है, और बहुत बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने इसको पूरी तरीके से पटरी पर लौटाना, और इंडिगो का जो रवैया है वो भी इतना गंभीर नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इरफान और परवेज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। दो संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी साझा की है, लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं लग रहा कि ये तमाम चीज़ें पटरी पर लौटेंगी, लेकिन उम्मीदें हम सबको हैं कि पटरी पर लौटें, क्योंकि कई सारी टिकटें पहले ही बुक हो जाती हैं और जब वो कैंसिल हो जाती हैं तो क्या बीतता है। एक तो पैसे भी खर्च हो जाते हैं और ऊपर से जो समय निर्धारित होता है, यानी डॉक्टर के पास जाना हो, किसी का एग्जाम होता है, किसी को शादी में जाना होता है, तो वो तो दोबारा से मिलेगी नहीं, तो इस वजह से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अब न्यूज़ रूम लाइव में वक्त आगे बढ़ने का हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताने इस वक्त बता दें, गोवा से, जहां पर आपकी जो एक बड़ी खबर, तहरीक मुस्लिम शबन के प्रेसिडेंट का ऐलान सामने आया है। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनेगी। ये बहुत बड़ा ऐलान, बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान किया गया है। अब हैदराबाद में भी बंगाल के बाद ये बाबरी मस्जिद बनाने का या मेमोरियल बनाने का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। कल आपने देखा था बंगाल में टीएमसी के निष्कासित विधायक ने वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी
और अब हैदराबाद में भी ये सुगबुगाहट तेज हो गई है। बाबरी मेमोरियल बनाने की बात वहां पर की जा रही है, ऐलान कर दिया है। ये किसी एक समुदाय से जुड़ी हुई आस्था भी है और उसके साथ साथ राजनीति का सबसे बड़ा मंच भी इसे बनाया गया है। तो क्या इसे राजनीतिक तौर पर ऐसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये मुहिम अब किस तरह से आगे बढ़ेगी, एक तरफ बंगाल, दूसरी तरफ हैदराबाद, ये देखना होगा। शिफुन। मुस्लिम शबन के प्रेसिडेंट का ऐलान हो चुका है और अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनेगा और ये बहुत बड़ा ऐलान है। आपको बता दें, कल भी हमने इस पर पूरी डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो की थी और इस डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष भी सामने आया कि कहीं ना कहीं लोगों के बिना ये तमाम चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लोगों को इस चीज़ में ढालना भी उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हैं, जिसके चलते कि ये चीज़ें जो है अब सच होने जा रही है हैदराबाद में और साथ ही साथ बंगाल में ये चीज़ें बनने जा रही हैं। तहरीक मुस्लिम शबन के प्रेसिडेंट का ऐलान और इसी के साथ साथ बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनने का ऐलान, ये बहुत बड़ी दो चीज़ें एक समुदाय विशेष के लोगों के लिए नजर आ रही है। चलिए बात उस इंसिडेंट्स की करेंगे जो आज बेहद दुखद है। गोवा से जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन हुआ है और नाइट क्लब का मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और बड़ा एक्शन लिया गया है। गोवा में जो बड़ा हादसा हुआ उसके बाद वहां का जो मैनेजर है, जो नाइट क्लब का मैनेजर है, उसे गिरफ्तार किया गया है। क्लब मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। सिलेंडर ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब ये हादसे में अब तक 25 की मौत हुई है। पहले 23 का आंकड़ा आया था लेकिन ये बढ़कर 25 हो गया है। 7 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन गोवा वो जगह है जो टूरिज्म के मैप पे, पर्यटकों के मानचित्र पे सबसे टॉप पर देश में गिना जाता है और गोवा में सिर्फ देश के पर्यटक नहीं पहुंचते बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में गोवा एक शांत जगह भी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, बड़ा हादसा। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। सिलेंडर ब्लास्ट में 25 की मौतें हुई हैं। सीएम और पीएम ने इस पर दुख जताए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताए हैं। मुआवजे का ऐलान भी पीएमओ की तरफ से किया गया है और जांच के आदेश दे भी दिए हैं और जांच अब चल भी रही है। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचेगी। इसके साथ इससे पहले मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि खबरें ये हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स वहां पर होने चाहिए थे, जिनकी अनुपालना होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। अभी इतनी देर इस क्लब को नहीं हुई थी, कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा होना। अगर आग लगी तो आग के बाद जो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका इस्तेमाल या वो हैं कि नहीं है, वो तमाम मानक हैं जिनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर ये गोवा का एक नाइट क्लब है जहाँ पर कि 25 लोगों की मृत्यु हुई है। पाम लीफ नाम का ये जो यहाँ पर कैफ़े था, एक नाइट क्लब था जहाँ पर टूरिस्ट भी जो है मौजूद थे और कई जो लोग वहाँ पर काम करते थे, जो स्टाफ के लोग थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। 14 स्टाफ मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे और बाकी के जो लोग हैं वो टूरिस्ट थे और कुछ लोग जो है वो लोकल्स ही थे जो कि उस नाइट क्लब में एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। इंसिडेंट जो है वो बीच बाय रोमियो लेन के पास पेश आया। ये इस एरिया का नाम है जहां पर ये नाइट क्लब जो है वो नॉर्थ गोवा के कुछ इलाकों में पड़ता है। 25 किलोमीटर दूर है ये पानाजी से, जो कि स्टेट कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, इन तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दुख व्यक्त किया गया और गोवा के जो तमाम लीडर्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे और पुलिस भी जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि जिसका मैनेजर है, जो ओनर है उस नाइट क्लब का, उसको अब फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर ये लापरवाही बढ़ती कैसे गई। इधर दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में प्रदूषण पर 7 करोड़ का जुर्माना हुआ है। सरकारी एजेंसियां भी कार्रवाई की जद में हैं और 556 नोटिस जारी कर सख्ती तेज कर दी है। 48 निर्माण साइटें बंद हुई हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर धुआंधार कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर 7 करोड़ जुर्माना लगाया गया है अलग अलग जगहों से। इसमें कुछ निर्माणाधीन साइट्स होंगी या कुछ अलग अलग चीजें होंगी। इसमें कई कंपनियां भी जद में हैं, यानी वो
जिनके लिए नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। 7 करोड़ का जुर्माना वसूला है। जुर्माना तो 7 करोड़ कहा गया शिववन, लेकिन ये धुंध और ये जो चादर है ये कब खत्म होगी, कैसे होगी, इसका अभी तक का कोई ठोस हथियार सामने नहीं है। सरकारी एजेंसियां भी हैं, 556 नोटिस दिए गए हैं, 48 निर्माण स्थल बंद कर दिए गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल जो है अभी फिलहाल खड़ा हो रहा है, जहां पर एक तरफ रेवेन्यू की बात की जा रही है, जुर्माने की बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो इस टाइम पर लोगों को हो रही है वो है सांस लेने में दिक्कत। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है शीतल, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स लोगों को खाने पीने में, चलने फिरने में, उठने में, सोने में, हर एक काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। जब हवा ही साफ नहीं है तो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मलसी के साथ कैसे जी सकते हैं। अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से 7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है, लेकिन अभी तक ये ठोस कदम नहीं उठाए गए, ठोस जो है वो रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिरकार ये प्रदूषण का जो एक मोटी परत पूरे राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है वो कैसे कम होगी। 48 जो निर्माण साइटें हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। सिरसा की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार की प्रदूषण पर बहुत बड़ी सख्ती है, लेकिन इस सख्ती का असर कितना धरातल पर देखने को मिल रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी संस्थानों पर भी लगातार रोक लगाई गई है और इसी बीच में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। AQI सुधारने के लिए लगातार एक्शन मोड में दिल्ली सरकार नजर आ रही है। दिल्ली में हजारों हीटर भी बांटे गए हैं। कड़े कदमों से प्रदूषण पर लगाम की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन कोशिशें जो है अभी फिलहाल अभी तक कई महीने बीत चुके हैं, कई हफ्ते हो चुके हैं, ये कोशिशें फिलहाल अभी नाकाम नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि विशेष बात यहाँ पर यह है कि कार्रवाई की जद में सरकारी एजेंसियां भी आई हैं। जैसे आप सब जानते हैं, पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियों को हम झेल रहे हैं और दिल्ली के लोग भी झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की सरकार इसके ऊपर निरंतर काम कर रही है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं जो बड़े कदम हम ले रहे हैं जिससे निरंतर रोज AQI को और कम करने में कामयाब हो रहे हैं। एक तो जैसे पहले बताया गया था कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो इसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अब तक 1750 इंस्पेक्शंस की गई, जिसमें से 556 को नोटिस दिया गया और 7 करोड़ रुपया ऐसी वायलेशन करने वालों पे पेनल्टी लगाई गई। 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाई गई और 48 जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमानेंट क्लोजर का नोटिस दिया गया। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट में 1750 इंस्पेक्शन थी उसमें से 556 के खिलाफ कार्रवाई हुई और 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगी, 48 बंद हुई है। इसी तरह जो रोड गार्बेज और रोड के ऊपर जो वायलेशन हो रही है, चाहे गार्बेज की है चाहे डस्ट मिटिगेशन की है, उसमें सारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 230 टोटल इंस्पेक्शन हुई लास्ट 2 दिन में। पिछले 2 दिन में 230 इंस्पेक्शन हुई। MCD की 110, PWD की 36, DDA की 32, DSIDC की 17 और DMRC की 8। और इनमें से 230 इंस्पेक्शंस को करके जिनकी वायलेशन थी उनके ऊपर 1 करोड़ रुपया, सरकार के ऊपर भी पेनल्टी, सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी पेनल्टी लगी है 1 करोड़ रुपया। इसी तरह जो पिछले साल के मुकाबले में चलान है, पिछले साल अब तक 4,33,000 चलान किए गए थे। अभी हमने PUCC के चलान 7,97,000, लगभग 8 लाख चलान जो हैं इस साल किए हैं। पिछले साल के मुकाबले में डबल चलान हमने इस साल किए हैं जो व्हीकल्स पोल्यूट कर रहे थे और वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। गरिमा त्रिपाठी हमारी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गरिमा, प्रदूषण को लेकर सियासत भी तेज है और अब सरकार भी कह रही है कि भाई हमने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ जुर्माने किए हैं, 556 नोटिस जारी किए हैं, सख्ती लगाई गई है, कुछ निर्माण साइट बंद किया गया है, लेकिन क्या उसका असर प्रदूषण पर है या नहीं? शीतल, अगर हम आज की AQI की बात करें तो अभी भी 350 के पार दर्ज किया गया है। जब सरकार की इतनी सख्ती है उसके बाद, जैसा कि लगातार हम बीते दिनों देखे थे कि ग्रैब 2 लागू किया गया, सरकार ने कहा इसके नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन उसके बाद
जो नियमों में ढील देखी गई थी उसके बाद देखा गया कि बीते लगभग 2 से 3 दिनों में AQI 350 के पार पहुंच गया। इवन कुछ जगहों पर 400 तक दर्ज किया गया, कि अपने आप में सरकार के लिए सवाल खड़े कर रही थी। वही विपक्ष भी लगातार सरकार को सवाल के कटघरे में खड़े करती थी। जैसा हमने देखा था कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडर है सोनिया गांधी, उन्होंने भी कहा था कि दिल्ली में हम जैसे बुजुर्गों का रहना बहुत ही अब खतरा बनता जा रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। इसको देखते हुए जब लगातार दूसरी पार्टियां सरकार की नाकामियों को गिना रही थी, उसके बाद दिल्ली की सीएम खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अपने सभी विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि जो ग्रैप 2 के नियम है उनको बहुत सख्ती से लागू किया जाए और अगर कार्रवाई करने की जरूरत पड़े तो कार्रवाई भी की जाए। जिसका हमने देखा कि सीएम ने अभी 2 दिनों पहले मिस्ट पे जगह जगह लगाए जिससे पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके, जिससे स्प्रिंकलिंग आसानी से की जा सके धूल वगैरह पे। साथ ही में देखा कि लगातार सीएम कहती आ रही है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली की जनता भी सहयोग करे, जिसमें दिल्ली की जनता कोयले का उपयोग ना करे जिससे बायोगैस बनते हैं, कचड़े खुले में ना फेंके, ये सब तरह तरह के करते आ रहे। लेकिन साथ ही सीएम ने अब ग्रैप 2 के जो नियम हो इसको लागू करते हुए कई सख्त कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है, जिसमें प्रदूषण के जो नियम है उसका उल्लंघन करने पर 7 करोड़ तक का जुर्माना लगाया है और सरकारी एजेंसियां भी इसमें शामिल है। और हम देख सकते हैं कि जो अब तक 556 जो नोटिस जा चुके हैं कई कंपनियों को, जिनमें से 48 निर्माण स्थान है उनको तुरंत बंद भी कर दिया गया है। प्रदूषण के जो स्तर इसको देखते हुए निरीक्षक टीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे अपना काम कर रही है। ओके गरिमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में जहां पर AQI बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहीं जो एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है, जो राज्य हैं, वहां पर लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहां पर ठंड का स्तर एक एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड के साथ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शीतलहर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार ठंड बढ़ रही है। राजस्थान में सर्दी से राहत की फिलहाल संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी है। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ती ठंड से लोगों का जो जीना है वो मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज शीतलहर का पारा 5 डिग्री से नीचे गिर चुका है। राजस्थान में पाला पड़ने से फसलें जो है वो फिलहाल खराब हो चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश में झरने जम चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए हिमाचल प्रदेश की नज़र आ रही है, जहां पर पहाड़ी से मैदानी क्षेत्र तमाम इलाके हैं जहां पर शीतलहर का प्रकोप सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ठंड बढ़ रही है और कई राज्यों में ठंड का कहर है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक पारा लगातार गिर रहा है, तापमान गिर रहा है, जिस वजह से ठंड की ठिठुरन बढ़ रही है और लोगों के लिए अब अलाव और बाकी कुछ जो सोर्सेज रहते हैं उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त बर्फ जम रही है, पानी जम रहा है। उत्तराखंड में भी हालात ऐसे ही हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भी ठंड जो है वो बढ़ रहा है और अभी जैसे ही बर्फबारी होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ठंड और भी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ मैदानी इलाके जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर राजस्थान के आसपास के इलाके हों। चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।